महामारी का बवाल और जानेंगे आज जिलों का हाल। जी हां, नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। और अगर बात भारत के बढ़ते हुए आंकड़े की जाए तो इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय एक नई रणनीति के साथ कोरोना को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और ये रणनीति साफ तौर पर इस कदर नजर आ रही है कि आज की अगर बात की जाए, पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा बाकी दिनों के मुकाबले बेहद कम नजर आता है। दरअसल ये रणनीति है कि किस तरह से अलग अलग जिलों को अलग अलग आधार पर बांटा जाए, जिसमें हॉटस्पॉट, नॉन हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन को बांट दिया गया है। ऐसे में अगर बात जिलों की जाए तो कुल 170 जिले हैं जहां यह बताया जा रहा है कि उन्हें हॉटस्पॉट चिन्हित कर दिया गया है। और 25 राज्यों के ये 170 जिले जहां पर एहतियात बरतते हुए फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय आगे की रणनीति भी तय कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात 207 जिलों की जाए, यानी कि 27 राज्यों के 207 जिले वो हैं जो नॉन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। अब हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट की अगर बात की जाए, हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र वो है जहां पर आंकड़े ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। दूसरी तरफ नॉन हॉटस्पॉट में जहां पर कुल आंकड़े तो निकलकर सामने आ रहे हैं लेकिन फिलहाल उनकी संख्या कम नजर आती है। और ग्रीन जोन वो है जहां पिछले 28 दिनों में अब तक कोई भी केस सामने नहीं आया है। वहां पर कई रियायतें भी दी जा रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वहां पर और भी छूट दी जाएगी। लेकिन बाकी जो एरियाज हैं जिन्हें हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट कहा जा रहा है, वहां पर सख्ती बरती जा रही है। डॉक्टर्स के साथ साथ फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय, पुलिस सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर किस तरह से संक्रमितों की संख्या कम हो सके। इसके साथ साथ वहां पर लगातार जांच की बात भी सामने आ रही है। आज हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता जुड़ेंगे और जिलों के हाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन जिलों में क्या क्या हाल फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त विक्रम भाटिया सिरसा से जुड़ेंगे, टोनी शर्मा हमारे साथ संगरूर से जुड़ेंगे, आरके शर्मा राजस्थान से हमारे ब्यूरो, और इसके साथ ही आलोक यादव कन्नौज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मैं बात अगर टोनी शर्मा संगरूर की करूं तो अभी फिलहाल कौन कौन से जिले बताए जा रहे हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, और कौन से वो जिले हैं जो ग्रीन जोन में है, यानी कि अभी तक 28 दिनों के अंदर कोई केस वहां सामने नहीं आया। जी भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात करते हैं जिला संगरूर की। जिला संगरूर में कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू को मद्देनजर देखते हुए लोग जिम्मेदारी समझ चुके अपने घरों में रह रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन भी कुछ सख्त हुआ है, लोगों को समझा रहा है कि अपने घरों में रहें। लोगों के साथ थोड़ी सख्ती भी बरती जा रही है, लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, उन पर पर्चे दर्ज हो रहे हैं। इसी के चलते शायद लोगों को लगा है कि सख्ती बढ़ चुकी है, वो अपने घरों में है, क्योंकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए घरों में रहना बेहद ही जरूरी है। खबरसाज भी कब से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और इसी के मद्देनजर अगर बात जिला संगरूर की करें तो यहाँ बिल्कुल शांति है। टोटल केस 3 है कोरोना वायरस के पॉजिटिव, जो जिसको पूरी तरह प्रशासन उसकी देखरेख कर रहा है। टोनी शर्मा, देखिए महत्वपूर्ण ये भी है, जब हम हरियाणा के जिलों की बात करते हैं तो ऐसे 3 जिले हैं जिसमें हम जानते हैं कि सिरसा और महेंद्रगढ़ भी शामिल है, जहां पर अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया। तो क्या सरकार उन जिलों से भी कुछ सीखने की कोशिश कर रही है? वहां पर क्या फिलहाल नजर आ रहा है? जी प्रिया, मैं बताना चाहूंगा, जो ये 3 के पॉजिटिव केस आए हैं, इनकी जो हिस्ट्री है वो ट्रेवल हिस्ट्री है। पहला केस दिल्ली से आया था, जो सानेवाल उतरता है गगड़पुर का। दूसरा केस अहमदगढ़ में आया था, संगरूर से तकरीबन 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है अहमदगढ़। और तीसरा केस जो पॉजिटिव आया है वो जो अहमदगढ़ वाला केस पॉजिटिव है उसके संपर्क में था। संपर्क में आने से वो पॉजिटिव हुआ है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री के ही पॉजिटिव 3 केस, 2 केस है, तीसरा उसके संपर्क में है। कोई दूसरा केस पॉजिटिव सामने नहीं आया है। जी प्रिया, बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे साथ बाकी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही आरके शर्मा राजस्थान ब्यूरो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरके शर्मा, अगर हम बात राजस्थान की करें तो अब चौथा राज्य राजस्थान हो चुका है जहां पर 1000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या है। तो ऐसे में राजस्थान के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या तस्वीरें दिख रही हैं? फिलहाल आरके इस वक्त हमारे साथ ठीक से नहीं जोड़ पा रहे हैं। आरके शर्मा, तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। लेकिन विक्रम भाटिया सिरसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम भाटिया, जब हम हरियाणा की बात करते हैं और पिछले दिनों के मुकाबले अगर हरियाणा में जिलों के एहतियात के तौर पर या फिर जिलों में किस तरह की रणनीति अपनाते हुए आगे बढ़ा जा रहा है ताकि संक्रमितों की संख्या कम हो सके या फिर कोरोना ना फैले, उसको लेकर क्या फिलहाल सिरसा में नजर आ रहा है?
जी, अगर हम सिरसा की अगर बात करें तो पिछले 2-3 दिन से अभी कोई भी नया केस देखने को नहीं मिला है। 3 दिन पहले ही यहाँ जो बांसुर कॉलोनी के 2 बच्चों को जो है डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके बाद उनकी माता है जो रोहतक में अभी उनका इलाज चल रहा है, फिलहाल उनकी भी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। एक रोड़ी की महिला जो पहले पॉजिटिव पाई गई थी, उसके बाद जो है रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई थी, उसकी भी डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल अभी सिरसा की अगर बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना है, किसी प्रकार की कोई कमी रहने नहीं दी जा रही है। अगर दूसरे प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी सतर्क है। चाहे पुलिस विभाग की अगर बात करें, पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके जो शिकंजा कसा जा रहा है। यही कारण है कि आज या कल की अगर हम बात करें तो 2 दिन से कोई भी ऐसा इंसान दिखाई नहीं दे रहा है जो बेवजह सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई हमें दे। जी, लेकिन इसके साथ जब हम हॉटस्पॉट की बात करते हैं, हम नॉन हॉटस्पॉट की बात करते हैं और हम बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर जो रणनीति अपनाई गई है, उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी हरियाणा में मिल रही है? जी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यही कहना है कि इस तरह के जो इंतजाम हैं उनकी तरफ से पुख्ता किए गए हैं। फिलहाल अभी जैसे नया केस कोई भी नहीं आया है, उसको लेकर अभी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आगे भी जो है यही रहेगा और पूरा इंतजाम किया जाएगा। खासकर हम बॉर्डरी इलाके की बात करें, बॉर्डर भी सील किए गए हैं ताकि बाहरी व्यक्ति भी यहाँ पर ना आए। उसको लेकर भी काफी सतर्कता दिखाई दी जा रही है। जी, विक्रम भाटी, टेस्टिंग को लेकर क्या कुछ फिलहाल उम्मीद जताई जा सकती है अभी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी हॉटस्पॉट हैं, नॉन हॉटस्पॉट इलाके हैं, वहां पर टेस्टिंग तेज करनी होगी, जिसके बाद ही सब कुछ ठीक हो पाएगा और जो संक्रमण की चेन है वो भी टूट पाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पर बांसुर कॉलोनी के अंदर एक साथ ही 3 लोगों जो 3 जने जो आए थे, जो पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ पहुंची थी। उसके बाद जो है ये साल लगते जिला के अंदर जो फतेहाबाद है, वहां से भी एक केस निकल कर आया था। उसके साल लगते जो हरियाणा के गाँव है, वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग को काफी जो है चौकन्ना नजर आया था। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से सतर्क है और जो इनकी तरफ से जो है तैयारी पूरी की है। जी, ठीक है, आरके शर्मा जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, हमारे ब्यूरो राजस्थान से। आरके शर्मा, जब हम बात राजस्थान की करते हैं तो 1000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और इसी के साथ अगर बात अलग अलग जिलों की जाए तो क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? जो रणनीति तय की गई है, क्या उसी के मुताबिक काम हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान की संख्या है वो 1100 क्रॉस कर चुकी है और पूरे ऑल इंडिया में ये 1, 2, 3, 4 रैंक में आ गई है कोरोना पॉजिटिव केस में। दूसरी अगर हॉटस्पॉट की बात करें, हॉटस्पॉट में जोधपुर, बांसवाड़ा, कोटा, टोंक और जयपुर सबसे जो भयानक स्थिति है वो चल रही है जयपुर की। आज मैं जहाँ हूँ वो है चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। सबसे मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है राजस्थान के लिए, एक भी पेशेंट नहीं है। मैं आज नाका पे खड़ा हूँ, जहाँ जैसे कोई मीडिया हो, कोई भी गाड़ी हो, वहाँ चेकिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद भी उसी में प्रवेश करती रहती है। बात करें अपन प्रशासन की और सरकार की, सरकार उसके लिए अपने कार्य कर रही है, सरकार की तरफ कोई ढिलाई नहीं है। जी, आरके शर्मा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और इस वक्त हमारे साथ सभी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो संवाददाता हैं, वो जुड़े हुए हैं। कन्नौज से हमारे साथ आलोक यादव जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या कुछ फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहा है? और अगर बात की जाए कन्नौज की या फिर बात की जाए आसपास के क्षेत्रों की, तो कितने हॉटस्पॉट नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए कन्नौज की, तो कन्नौज में पिछले 5 दिनों तक तो कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं था, लेकिन 5 दिनों बाद जो है पहला एक कोरोना पॉजिटिव जो कन्नौज के ठटिया इलाके में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, जिसको लेकर प्रशासन ने और जो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है उसने आनन फानन में उस जगह को, उस गांव को सील किया और कई भी सैंपल भी लिए। वो हालांकि वो उस गांव में 41 सैंपल जो लिए गए थे वो निगेटिव आए हैं। वहीं अगर बात की जाए कल की, तो फिर कल कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में 3 मरीज ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिससे प्रशासन में पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी, हालांकि जो बहादुरपुर गांव पड़ता है उसको भी पूरी तरह सील कर दिया गया है और जो उस 3 लोगों के संपर्क में जो अन्य लोग आए हैं उनके लिए उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, लॉकडाउन का पालन करा रहा है ताकि किसी जो ये संख्या 4 हो गई, ये संख्या आगे ना बढ़े, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जी, और एक बार फिर से आरके शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरके शर्मा, अपनी बात पूरी कीजिए। जी प्रिया, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा राजस्थान की जो है अभी
ये टॉप 4 में आ चुकी है पूरे भारतवर्ष में। और अभी जो स्थिति चल रही है, जो 4 हॉटस्पॉट जोन है, जोधपुर, बांसवाड़ा, कोटा, टोंक, जयपुर, ये बिल्कुल अपने भयावह स्थिति में चल रही है। मगर मैं जहां आज पहुंचा हूं वो चित्तौड़गढ़, जयपुर से 350 किलोमीटर। मैं जैसे यहाँ पहुंचा, यहाँ नाकाबंदी थी, यहाँ मेरे को रोका गया, स्क्रीनिंग कराई गई। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे बात, एक भी पेशेंट अभी तक चित्तौड़गढ़ में अभी तक देखने को नहीं मिली। और बात करते प्रशासन की, प्रशासन अपने कार्य मुस्तैदी से कर रही है, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रशासन हो। तो राजस्थान में प्रशासन जो सरकार की तरफ कोई ढिलाई नहीं है, मजबूती से कार्य कर। सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, जो कोरोना पेशेंट है वो घरों में कैद है, अपने आप कैद कर रखा है, वो खुले नहीं आ रही। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेगी, सब लोगों के पास एसी या आपके कूलर अवेलेबल नहीं है। अब जो संख्या है वो और निकल के आएगी। 7 दिन जो प्रधानमंत्री आह्वान की, जो एक रिक्वेस्ट करी है, 7 दिन बहुत क्रिटिकल रहेगी पूरे भारतवर्ष के लिए, राजस्थान के लिए खास तौर। ये जो 7 दिन रहेगी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। मेन कारण जो है, जो केसेस है पॉजिटिव केस जो वायरस से पीड़ित है, वो अपने घरों में कैद है, वो खुले नहीं आ रहे, डरे हैं। वो सबसे बड़ी बात यहाँ जो राजस्थान में फेस कर रहे हैं सरकार या प्रशासन, जो पेशेंट है वो घर के बाहर नहीं आ रहे हैं, घर के अंदर कैद है। जैसे ज्यादा सीरियस होती है तब वो घर के बाहर निकल के आ रहे हैं। जी प्रिया। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि हॉटस्पॉट की अगर हम बात करते हैं, देखिए 20 अप्रैल तक खास तौर पर जिलों को परखा जाएगा और ऐसे में हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट जो क्षेत्र हैं, हो सकता है कि उनमें बदलाव देखने को मिले। तो उसको लेकर किस स्तर पर फिलहाल मशक्कत की जा रही है सरकार की ओर से, क्या कुछ तमाम इंतजाम? जी प्रिया, एक्चुअली क्या ये जो ए और बी ग्रेड की ये करेंगे 20 तारीख के बाद, देखेंगे कि अगर कोई जिले में एक भी पेशेंट नहीं है उसको फ्री कर देंगे, मगर 144 धारा बिल्कुल रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कृषि पे ध्यान देंगे। जो मिले हैं कृषि उत्पादक जो है उनको फ्री करेंगे। स्कूल, मॉल, ये जितनी भीड़ भाड़ इलाके उनको बंद रखेंगे। 20 के बाद भी वो डिसाइड करेंगे कि कौन से जिले में फ्री हैंड करना उनको, और किस तरह से मतलब वो रूपरेखा तैयार करेगी। जी प्रिया। लेकिन जब हम जिलों की बात कर रहे हैं, अलग अलग जिलों को लेकर, नॉन हॉटस्पॉट जिले हो या फिर हॉटस्पॉट जिलों की हम बात करें, इसके अलावा जो ग्रीन जोन में जिले हैं, तो क्या कुछ अलग अलग या फिर ये कहें कि क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है तीनों में? जी प्रिया, बिल्कुल अंतर आएगा, बहुत अंतर आएगा। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ये जो तीन इन्होंने ग्रेड बार रखी है। जो हॉट रेड है उनको बिल्कुल नहीं खोलेंगे, ऐसे ही रहेंगे टिल जब तक ये पेशेंट बिल्कुल अपने उसमें नहीं आ जाए, मतलब सही नहीं हो जाए। बाकी अपन करते हैं जहाँ ये ग्रीन है, ग्रीन में थोड़ी बहुत रियायत देंगे। ये कृषि उत्पादक जो है, जो किसान जो अभी फसल करके जो खेती बाड़ी जो गेहूं वगैरह जो भी है, तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो कल ही जारी कर दी गई थी कि क्या कुछ रियायतें 20 अप्रैल के बाद मिल सकती हैं। इस वक्त आलोक यादव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, अगर यही सवाल किया जाए खासतौर पर कन्नौज के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, कि क्या अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि जो रणनीति है वो हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन इलाकों में अलग अलग है, क्या उसमें अंतर नजर आता है या फिर लोगों की जागरूकता नजर आती है, लोग खुद से कुछ कर रहे हैं? आलोक यादव, आवाज मिल रही है? लगता है आलोक यादव को इस वक्त हमारी आवाज नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ टोनी शर्मा, मैं आपके पास लौटूंगी। टोनी, क्या कुछ जानकारी इस चीज को लेकर मिल रही है कि जो हॉटस्पॉट, नॉन हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन वाले इलाके हैं उसमें लोगों के कदमों के अगर बारे में बात की जाए, लोगों की जागरूकता के बारे में अगर बात की जाए, तो फिलहाल वो किस कदर नजर आती है? अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो पंजाब में तो कर्फ्यू पहले ही लगा हुआ है। लोग अपने अपने घरों में है, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इसी के देखते हुए है, हमको लगता है कि जो कर्फ्यू लगाया गया है पंजाब में बहुत ही अच्छा कदम था। उसी को देखते हुए पंजाब में जो कोरोना के केस है बड़े कम हैं। और बात करते हैं जिला संगरूर की, जो जिला संगरूर में 3 केस पॉजिटिव हैं, वो अगर कोरोना की मार हर देश में देखें, हर शहर में देखें, उसके मुताबिक संगरूर शहर बहुत सेफ लग रहा है। लोग जागरूक हो चुके हैं और जो पुलिस प्रशासन है, जो डॉक्टरों की टीम है, वो पूरे मुस्तैद हैं, लोगों को समझा रहे हैं अपने घर में रहे, क्योंकि प्रशासन बहुत दुरुस्त है। प्रशासन अनाउंसमेंट भी करवा रहा है, गली गली में रिक्शा पे लगा लो, आप ऑटो पे लगा लो, और घरों गलियों में मोहल्लों में जा जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा, जो संगरूर के मोहल्ले हैं उनको सील कर दिया गया है मोहल्ला वासियों की ओर से, कोई ना यहाँ से जाएगा ना आएगा। वो एक जो उन्होंने मोहल्ला सील किया उसका बेनिफिट मिल रहा है, लोग बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। अगर बात करें गांव की,
गांव तो पहले ही सील किए जा चुके थे ताकि जो गांव के व्यक्ति है वो भी बाहर ना आ जाए। मोहाली, और अगर टोनी बात की जाए मोहाली और जालंधर की, क्योंकि हॉटस्पॉट उन्हें पहले ही घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से हॉटस्पॉट नजर आ रहे हैं पंजाब में जहां फिलहाल लगता है कि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है और उन जगहों को सील करने की आवश्यकता है? जी, सबसे पहले मामले अगर बात करें नवा शहर की, उसको बड़ी ज्यादा जरूरत है, मोहाली को जरूरत है, वहां पे केस ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें संगरूर की तो यहाँ केस कम है, कर्फ्यू के कारण यहाँ लोग अपने घरों में हैं और सेफ हैं। जी प्रिया। बिल्कुल, ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं विक्रम भाटिया। इसी तरह अगर बात हरियाणा की जाए तो हरियाणा में जब हम सेफ जोन की बात करते हैं, ग्रीन जोन की बात करते हैं, उसकी चर्चा हमने की, लेकिन अगर हम बात करें हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट इलाकों की, तो उसको लेकर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? क्या अंतर उसमें दिखाई दे रहा है या फिर दोनों ही जगह पर सेम कंडीशंस दिखाई दे रही हैं? जी, जहां पर इस तरह की स्थिति है वहां पर काफी अच्छी तरह प्रशासन की तरफ से कंट्रोल किया गया है। अगर हम सिरसा की है अगर बात करें, शुरू से ही जिला प्रशासन ने जो है गांव-गांव में के जो सरपंच हैं उनके साथ जो तालमेल बिठाया और जगह जगह को जो है ब्लॉक किया गया था ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर ना आए। तो उसी का नतीजा ये है कि सिरसा जो है अभी सेफ जोन में है। इतने अभी जो आंकड़ा जैसे लगातार बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं सिरसा के अंदर वो चीज देखने को नहीं मिली है। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है और साथ में जो ग्रामीण स्तर के जो सरपंच हैं या कोई और मेंबर हैं उनका भी काफी सहयोग रहा है। खासकर अगर हम युवाओं की बात करें, युवा भी इसमें काफी आगे आए हैं। उन्होंने अपने जो गांव के नाके लगाए हैं, वो टेकरी पहरा दिया है, उसको लेकर भी जो है काफी स्थिति यहाँ कंट्रोल दिखाई देती है। जी, स्थिति कंट्रोल दिखाई देती है, लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए 16 तारीख आज है और ऐसे में 20 अप्रैल तक कहा गया है कि ज्यादा एहतियात बरते जाएंगे, ज्यादा सुरक्षा रखनी होगी और इसके साथ साथ सभी को ये सोचना समझना होगा कि अगर आपका इलाका सेफ जोन में आता है तो आपको कई शर्तों पर, यानी कि कई रियायतें दी जा सकती हैं। उसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, इसी बात को जो है प्रशासन भी काफी गंभीर है ताकि ये आंकड़ा जो है और ज्यादा ना बढ़े। अगर जागरूक करने की अगर बात की जाए तो लोगों को जो पहले भी जागरूक किया गया था और अब भी जागरूक किया जा रहा है। चाहे कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं उनको भी अलॉटमेंट लगातार कराई जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें। लोग भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि अगर हम अपने घर में रहेंगे और भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएंगे तो इससे जो बचाव किया जा सकता है। लोग भी जागरूक हुए हैं, प्रशासन ने काफी जो कार्य किया है जिसका जो है लोग अब समझ चुके हैं और अपने घरों में ही रहे हैं। जी, लेकिन अगर बात बाकी राज्यों की जाए, देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली सबसे करीब है हरियाणा के और दिल्ली तीसरे नंबर पर अभी भी विराजमान है आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं उनको तो सील पहले ही कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ क्या कुछ निगरानी की जा रही है? क्योंकि हरियाणा के ऊपर भी फिलहाल ये जिम्मेदारी है कि वो लगातार बढ़ने वाले आंकड़ों को रोक सके। रणनीति एक ही तरह की सभी राज्यों में अपनाई जाने की बात निकल कर आ रही है। ऐसे में क्या कुछ अलग उधर किया जा रहा है, हरियाणा में किया जा रहा है? अगर हम हरियाणा की बात करें तो जैसे प्रवासी मजदूरों का एक हजूम था जो बाहर अपने गांव की तरफ जाना चाहता था, पहले सबसे पहले उनको रोका गया था। यही एक अच्छा कदम था कि जो प्रवासी मजदूर थे उनको कहीं आने जाने ना दिया जाए। जहां से अगर वो आए थे, चाहे यहाँ साल लगती फैक्ट्री है, उनको वहीं वापस भेज दिया गया था और यही नतीजा रहा है कि काफी जो है यहाँ पे हालात जो है सामान्य दिखाई दिए। आगे भी स्थिति इसी तरह रहे उसके लेकर भी प्रशासन को यही कार्य करना होगा कि जो बॉर्डर हैं उनको जो सील किए गए थे वो ऐसे ही चलता रहे ताकि जो है बाहरी व्यक्ति जो है अपने इस क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके या इस क्षेत्र वाला जो है दूसरे क्षेत्र में ना जा सके। जी, आर.के. शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे राजस्थान से ब्यूरो चीफ। और आर.के. शर्मा, देखिए जब हम राजस्थान की बात करते हैं और भिलवाड़ा मॉडल जो लगातार चर्चाओं का केंद्र रहा, लेकिन उसी बीच अब टॉप 4 में जब राजस्थान आ चुका है तो उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो? जी प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, भिलवाड़ा मॉडल के बाद इन्होंने जो फॉर्मूला अपनाया था वो रामगंज 4 दीवारी में, मगर वहां ये सक्सेस हो नहीं पाया। और अब जो सबसे बड़ी जो चुनौती आ रही है वो आ रही है अशोक गहलोत जो सीएम है उनके खुद के गृह क्षेत्र में, जो संख्या 109 से क्रॉस हो चुकी है। तो प्रशासन जुटी भी है। मैंने आपको पहले भी एक बताना चाहूंगा आपके अपने चैनल के माध्यम से, जो पेशेंट है ये चेन है, ये जो कोरोना वायरस है ये चेन है, चेन बंधी हुई है। जो पेशेंट सफर कर रहे हैं वो घर से नहीं निकल रहे हैं। प्रशासन कब तक उनको करेगा? प्रशासन फुल तैयारी में, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, दवाइयां मुहैया करा रहे हैं, घरों पे खाद्य पदार्थ सामग्री मुहैया करा रहे हैं, मगर अभी जो राजस्थान की जो गर्मी है
वो 40 डिग्री क्रॉस कर चुकी है। और जो जी। पेशेंट सफर कर रहे हैं वो ऑब्वियसली कमिंग डेज में 7 दिन के अंदर ये जो 1100 है, हो सकता है कि 1500 क्रॉस कर जाए और जयपुर जो स्थिति करी हो वो जो 1000 में है। मगर यानी सबसे आरके अच्छी शर्मा, बात ये कहा जा सकता है कि जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं उसके बीच एक बड़ा अड़ंगा इस वक्त कई ऐसे लोग बन रहे हैं जो जागरूक नहीं होते दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि एक लंबा समय अब बीत चुका है, उसके कारण फिलहाल उनमें संशय है, उनमें फिलहाल कंफ्यूजन की स्थिति है। जी प्रिया, बिल्कुल सही है। मगर राजस्थान में ऐसे कई जिले और भी है जिनमें एक भी जो केस है जो कोरोना वायरस के नहीं है। मैंने आपको कहा जहां मैं खड़ा हूँ चित्तौड़गढ़, वहां नॉट सिंगल। अब मेरे को यहाँ चित्तौड़गढ़ जाने के लिए यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सरकार नॉट ओनली चित्तौड़, पूरे राजस्थान में यही मैंने इग्नोर कर रखा है। सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है, मतलब सब कुछ मुहैया करा रही है, हेल्प कर रही है और जनता को अवेयरनेस के लिए। हम भी पत्रकार, हमारी बिल्कुल स्क्रीनिंग होती है, हमारा नाम लिखे जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद जिले के अंदर प्रवेश की जाती है। मैं सचिन देवड़ा जो यहाँ कलेक्टर है, आने से पहले मेरे को चुंगी चेक पोस्ट मतलब उन्होंने कहा कि आपको स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी और लिखनी पड़ेगी। तो सचिन जी हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा सर आपको स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। लेकिन आरके शर्मा देखिए, इतने एहतियात बरतने के बाद, क्योंकि अगर हम राजस्थान में भी बात करें या पूरे देश में भी बात करें तो 80% ऐसे लोग हैं जो घरों में कैद हैं और कोशिश यही की जा रही है उनकी ओर से भी कि संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। तो जो 20% लोग हैं जो अभी भी लोग को खास तौर पर कहना नहीं मान रहे हैं, वो क्यों बड़ी चुनौती बन रहे हैं सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए? उन पर क्यों फिलहाल कार्रवाई नहीं ठीक से की जा रही है? यह कार्रवाई बिल्कुल की जा रही है। करीबन आप पूरे राजस्थान में अगर ओवरऑल देखें, 1000 के ऊपर गाड़ियां जब्त कर चुकी है, कईयों के ऊपर केस लगा चुकी है। मगर उसके बावजूद कई मनचले जो युवक है वो देखने के लिए मतलब चाहते हैं कि हम देख के आए, बाहर के आए। उसकी सरकार कब तक उनकी वो करेगी? जब तक, एक कहावत है इंग्लिश में, गॉड हैव दोज़ हु हैव दमसेल्फ, स्वयं की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। ये देश सिर्फ मतलब एक सिंगल का नहीं है, पूरा देश जो सबका ही है। और आज जो ये जंग लड़ रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर, ये सबकी जवाबदेही है, सबकी जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ी बात ये है प्रिया, जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी, जो लोग हैं वो नहीं समझेंगे, घर में रहे। अगर कोरोना को हराना है तो घर में रह के हरा सकते हैं। ये लगातार कहा जा रहा है कि घर में रहकर ही हराना होगा। आलोक यादव आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो आलोक यादव, अगर बात हम अलग अलग जगह की कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स की कर रहे हैं, तो हम लगातार चर्चा इस बात पर भी कर रहे हैं कि कन्नौज हो या फिर बाकी उसके आसपास के क्षेत्र हो, वहां पर किस तरह से निगरानी की जा रही है। और अगर हम बात करते हैं दोनों ही तरह की रणनीति की, अगर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों को हम देखें, नॉन हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों को हम देखें, तो क्या वहां पर एहतियात को लेकर, वहां की शर्तों को लेकर कुछ अंतर दिखाई देता है या सब कुछ सामान्य हो रहा है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल प्रिया, जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभी तक कन्नौज में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। लेकिन जब से कोरोना के मरीज कन्नौज से निकल के आए हैं, तब से प्रशासन भी बहुत ही सतर्क हो गया है। इतना ही नहीं, ड्रोन कैमरे लगाकर यहाँ निगरानी की जा रही है। वहीं जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, उनको भी घरों में रहने की लगातार प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो है वो अपील कर रहा है। वो हालांकि जो इस समय देखा जा रही है, बैंक के बाहर जो है वो काफी मात्रा में भीड़ देखी जा रही है। तो ये भीड़ जो है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। इस पे प्रशासन को कंट्रोल करना चाहिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वो वहाँ नहीं दिखाई पड़ती है। वो हालांकि पुलिसकर्मी वहाँ रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में कहीं ना कहीं नाकाम भी नजर आते हैं। विक्रम भाटिया, देखिए एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि वो लोग हैं जो फिलहाल खाने के लिए मोहताज हैं, जिन्हें खाना लेने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, जिन्हें कुछ चंद पैसों को निकालने के लिए बैंक तक जाना पड़ रहा है, दवाई लेने के लिए बाहर तक जाना पड़ रहा है। लेकिन इसके परे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त सरकार की रणनीति को फेल करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर पूरी तरह से उसमें अड़ंगा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर सख्त कार्रवाई लगातार हो तो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो असर नहीं दिखाई दे रहा है। जी प्रिया, देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अभी भी हमने आपको बताया कि बैंकों के बाहर जो भीड़ है ये प्रशासन को काबू करनी चाहिए। वो हालांकि जो अभी आपने कहा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो नहीं हो पा रही हैं, तो अगर कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज में समाज सेवी है या जिला प्रशासन है, ये गरीबों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने में लगातार जुटा हुआ है। घर घर तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं शासन से और जो समाज सेवी लोग हैं वो लोगों को लगातार घरों में रहने की अपील कर रहे हैं।
जी बिल्कुल अपील लगातार की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या कुछ चीजें और नजर आ रही हैं, क्योंकि जितने भी इलाके विक्रम भाटिया इस वक्त हॉटस्पॉट में तब्दील किए गए हैं, नॉन हॉटस्पॉट में तब्दील किए गए हैं और वहां पर कई घरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो जो सुविधाएं देने की बात कही जा रही थी कि घर घर पहुंचेगा, डोर टू डोर पहुंचेगा राशन भी और घर का जितना भी सामान होगा, तो क्या उसकी सुविधा नजर आ रही है? क्या लोगों से बातचीत की गई इसको लेकर? जी हाँ, देखिए बिल्कुल जो शासन है, प्रशासन है, वो लगातार लोगों की मदद में जुटा हुआ है। हालांकि जो हॉटस्पॉट है, जगह है, वहाँ तो पूरा इलाका जो है वो सील कर दिया गया है। शासन प्रशासन लोगों के खाने की हर व्यवस्था लगातार कर रहा है। ठीक है टोनी शर्मा, और क्या कुछ नजर आता है जब हम बात सर्वे की करते हैं, क्योंकि जितने भी हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हैं वहां पर कहा जा रहा था कि डोर टू डोर सर्वे होगा, उस सर्वे को लेकर क्या नजर आता है? और जो कहा गया था कि हर एक हफ्ते में सोमवार का दिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी दिन को चयनित किया जाए जब सभी के टेस्ट होंगे, सभी के जांच के सैंपल जाएंगे और उसके बाद रिपोर्ट देखी जाएंगी कि कितने लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसको लेकर क्या जानकारी? अगर बात करें सर्वे की, तो फिलहाल यहाँ सर्वे शुरू नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि सर्वे शुरू होने वाला है। और बात करें अगर घर घर राशन पहुंचाने की, तो प्रशासन पूरी तरह दुरुस्त है। प्रशासन की ओर से घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है। जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना था हमें खाने पीने की चीजों में कोई कमी नहीं आ रही है, प्रशासन पूरा साथ दे रहा है। और बात करें अगर सैंपलों की, जैसे ही सर्वे शुरू होगा तो प्रशासन की ओर से हमको बता दिया जाएगा कि आज से सर्वे शुरू किया जा रहा है और घरों को घर घर डोर टू डोर जाके लोगों को चेक किया जा रहा है। जी भैया, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड की रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि लॉकडाउन पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है, आज उसका दूसरा दिन है और इसी बीच अगर देश में आंकड़ों की बात की जाए तो वो 12,000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और ये 400 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन जो रणनीति है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो तय की गई है, उसमें हॉटस्पॉट, नॉन हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन को अलग अलग रखकर उस पर अलग अलग तरीके से एहतियात बरतते हुए अलग अलग सर्वे के तरीके से कोशिश की जा रही है कि कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। लेकिन ये रणनीति कितनी सफल तय होती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए खबर फास्ट में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।